हेलो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग तरह का स्कूल। आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। मैंने जो है मिस बीम के स्कूल के बारे में काफ़ी सुना है और मुझे जो है लास्ट वीक वहाँ पर जाने का मौका मिला। व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन केवल एक 12 साल की लड़की थी। हर आइज वर कवर्ड विद ए बैंडेज and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger। और मैंने देखा कि वहाँ पर एक लड़की है जिसकी आंखों पर जो है पट्टी बंधी हुई है और उसको फूलों के बीच में से जो है एक लड़का लेकर जा रहा था। सी स्टॉप्ड, वो रुकी, एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, ही सीम्स टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, देन दे पास्ड ऑन। और वो रुकी और ऐसा लग रहा था जैसे वो उस लड़के से पूछ रही है कि कौन है। फिर उस लड़के ने से जो है इशारा करके बताया कि मैं हूँ, और फिर वो वहाँ से चले गई। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। और मिस बीम वैसी की वैसी ही है जैसे मैंने आशा की थी। एक मिडल एज्ड है, फुल ऑफ अथॉरिटी है, शासन से भरी हुई है, दयालु है और अंडरस्टैंडिंग भी है। हर एयर वर बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उसके जो बाल है वो ग्रे होने स्टार्ट हो गए हैं। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड। आई आस्क हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड विच आई हैड हर्ड वेरी सिंपल। उनका जो मिस बीम है, उनका जो फिगर है वो प्लम्पी फिगर है। प्लम्पी फिगर मीन्स गोल गोल आकार का। जो होमसिक चाइल्ड हैं, जिनके घर वगैरह नहीं है, होमसिक है, जिनको घर की याद आती है, वो उनको जो है विस्पर करने में या फिर उनको जो है कंफर्ट देने में वो सूटेबल है उनका फिगर। और मैंने उनसे जो है कई क्वेश्चन किए उनके टीचिंग मेथड के बारे में जो काफ़ी सिंपल थे। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प दैम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। कहता है कि हम कुछ ज़्यादा नहीं सिखाते, हम केवल जो है मल्टीप्लाइंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग हम सिर्फ यही सिखाते हैं। द रेस्ट इज डन बाई रीडिंग टू दैम एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन। वो कहता है कि भाई हम केवल उनको क्या सिखाते हैं, काइंडनेस सिखाते हैं, दूसरों की तरफ इंटरेस्टिंग टॉक सिखाते हैं, और हम सिखाते हैं कि जब भी बात करें तो वो जो है आराम से बैठकर अपने हैंड्स को क्वाइट रख के बैठो। और हम जो है ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली लेसन सिखाते हैं, हम कुछ ज़्यादा नहीं सिखाते। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू। वो कहता है कि हमारे जो स्कूल का जो रियल एम है वो बच्चों को ज़्यादा सिखाना नहीं है, बल्कि जो है थोड़ा सिखाना है। लेकिन क्या सिखाना है? दयालुता सिखानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी है एक सिटीज़न की, सिर्फ यही है। आप एक बार विंडो से बाहर देखो। I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. मैं फिर विंडो की तरफ गया और मैंने एक बाहर झांक कर देखा तो एक बहुत बड़ा बगीचा था और प्लेग्राउंड था पिछली साइड। तो मिस बीम ने पूछा कि क्या देखा? आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैंने ब्यूटीफुल ग्राउंड देखा। आई सैड एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रंस, इट पेन्स मी तो टू सी दैट दे वर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। वो कहता है कि मैंने एक प्लेग्राउंड देखा और मैंने कुछ जॉली चिल्ड्रन देखे जो अनेबल थे ना तो, और मुझे देखकर बहुत दुख है कि ना तो वो हेल्दी हैं और ना ही वो एक्टिव हैं। When I came in, जब मैं अंदर आया, I saw one poor little girl being led about, कि एक लड़की को अंदर ले आया जा रहा था। She has some trouble with her eyes, उसकी आंखों के साथ शायद कुछ प्रॉब्लम थी। Now I can see two more with the same difficulties, अब मैंने 2 बच्चे और देखे, उनको भी यही डिफ़िकल्टी है। And there is a girl with a crutch watching द अदर्स एट प्ले, और मैं देख रहा हूँ कि एक लड़की खड़ी है जिसके हाथ में क्रच है। क्रच होता है जिसके पैर नहीं होते तो वो खड़े खड़े चलती है ना, है हाथ में लेके, बोलते हैं क्रच, कि उसके हाथ में क्रच है। वो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही है। सी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, अब वो जो है एक होपलेस क्रिपल लग रही है। क्रिपल्स का मतलब भी यही होता है कि जो बच्चे जिनके जो अपाइज होते हैं ना पैर से, ऐसे। मिस बीम लाफ, ओह नो, मिस बीम हंसी, अरे नहीं। शी शैड, शी इज़ नॉट रियली लेम, वो लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, आज उसका लेम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, और जो दूसरे आपने देखे हैं वो भी ब्लाइंड नहीं है, आज केवल उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ अगेन, और मैं बहुत सरप्राइज था, वो फिर से हंसने लगी।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंडिंग मिसफॉर्चून, कि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे मिसफॉर्चून होता है जो बैड लक है। जैसे कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, कोई लंगड़ा है, कि भाई जो ये मिसफॉर्चून है बच्चों को हम उसको समझा सकें। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू ईच टर्म। Every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day। वो कहता है कि हर दिन एक एक होता है बच्चे का, फिक्स है कि आज आपका लेम डे है, फिर डीफ डे होएगा, फिर ब्लाइंड डे होएगा। हर बच्चे का जो है एक एक दिन फिक्स है। During the blind day their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep। वो कहता है जिस दिन ब्लाइंड डे होगा उस दिन जो है उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और ये उनका ऑनर है कि वो उस पट्टी में से झांक कर नहीं देखेंगे। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वॉक ब्लाइंड। एक रात पहले ही उनकी आंखों पर जो है पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो अगले दिन अंधे उठें। दिस मीन दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका मतलब यह है कि उनको हर चीज़ में हेल्प चाहिए। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। और दूसरे बच्चों की जो है ड्यूटी लगा दी जाती है, वो उनकी हेल्प करेंगे, उनको रास्ता दिखाने में, ले जाने में। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर। इस प्रकार जो है दोनों काफ़ी कुछ सीखते हैं, ब्लाइंड भी और जो हेल्पर हैं वो भी। देर इज़ नो माइजरी अबाउट इट। इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने कहा एवरी वन इज़ वेरी काइंड। हर जो है वो काफ़ी दयालु है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम। और ये गेम की तरह ही है। बिफोर द डे इज़ ओवर, जब दिन खत्म होने से पहले ही, तो एवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज वट मिसफॉर्चून इज़। जो बहुत से जो लापरवाह बच्चे हैं उनको समझ आ जाएगा कि जो बैड लक है वो क्या है। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult। वो कहता है कि भाई ब्लाइंड डे तो वैसे सबसे बुरा होता ही है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि जो डम्ब डे है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। वी कांट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ, क्योंकि हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं लगा सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। तो उनकी खुद की इच्छा शक्ति है कि वो किस प्रकार जो है अपनी जीभ पर कंट्रोल करते हैं। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। आओ गार्डन में बैठो और बच्चों से पूछो उनके खुद के एक्सपीरियंस क्या है, क्या फील करते हैं वो। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। हेयर इज ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम जो है मेरे को एक लड़की के पास लेकर गई जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और उससे कहा कि एक जेंटलमैन है जो तुमसे बात करना चाहता है, और वो मेरे को वहाँ पर छोड़कर चली गई जेंटलमैन को। डोंट यू एवर पीप आई आस्क द गर्ल। क्या तुम कभी भी नहीं झांक कर देखते, मैंने उस लड़की से पूछा। ओह नो सी एक्सक्लेम। उसने कहा अरे नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, वो चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वुड सो अवेफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन मुझे लगता है कि ये कितना बुरा है ना अंधा होना। यू कांट सी ए थिंग, तुम एक चीज़ भी नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट। और हमें हर पल ये डर लगा रहता है कि हम कहीं ना कहीं किसी चीज़ से टकरा ना जाए। इट इज़ सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। अब नीचे बैठ के सच में काफ़ी राहत महसूस हो रही है। आर यूअर हेल्पर्स काइंड टू यू आई आस्क। फिर उस जेंटलमैन ने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम्हारे जो ये हेल्पर हैं वो तुम्हारे प्रति काफ़ी दयालु हैं। फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। वो कहता है कि हैं ठीक है, लेकिन उतने भी अच्छे नहीं हैं जितनी मैं होंगी जब मेरी टर्न आएगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर। जो पहले से ही अंधे हैं वो काफ़ी अच्छे हेल्पर हैं। इट्स परफेक्टली गेस्टली नॉट टू सी आई विश यू हैड ट्राई। क्योंकि उनको पता है कि दिखाई नहीं देगा तो वो अच्छे से हेल्प करते हैं। शैल आई लीड यू एनी वेयर आई आस्क। फिर जेंटलमैन ने पूछा कि मैं तुम्हें क्या कहीं पर लेके चलूँ। ओ येस ही सैड। अरे हाँ, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक। हम कहीं पर घूमते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। वो कहता है कि तुम मुझे जो है केवल चीज़ों के बारे में बताते रहना, और जब आज का दिन ख़त्म होगा तो मैं बहुत खुश होंगी। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। वो दूसरे जो हम ऐसे बोल देते हैं ना कि आज तो मेरा ख़राब दिन है, कि जो दूसरे ख़राब दिन है वो तो इसके आधे भी ख़राब नहीं होते। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन। वो कहता है कि अगर हमारी एक पैर बांध दिया जाए और क्रच दे दिया जाए तो वो काफ़ी, उसमें तो काफ़ी मज़ा है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ मोर ट्रबलसम। लेकिन अगर हमारा हाथ बांध दिया जाए तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट। वो कहते हैं क्योंकि तुम हाथ की हेल्प के बिना तो कुछ खा ही नहीं सकोगे।
आई डोंट थिंक आई विल माइंड बींग डीफ फॉर ए डे, एटलीस्ट नॉट टू मच। वो कहता है कि अगर मैं एक दिन के लिए डीफ हो जाऊँ तो ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट बींग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन जो अंधा होना वो बहुत भयावह है। माई हेडेक ऑल द डे ऑल द टाइम जस्ट फॉर फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, वेयर आर वी नाउ। मेरा जो है हमेशा सिर फटा रहता है, सिर में दर्द रहता है कि कहीं मैं किसी चीज़ से टकरा ना जाऊं और मेरे को चोट ना लग जाए। इन द प्ले ग्राउंड आई सैड वी आर वॉकिंग टुवर्ड द हाउस मिस बीम। इन द प्ले ग्राउंड आई सैड, मैंने कहा प्ले ग्राउंड में, वी वर वॉकिंग टुवर्ड द हाउस, हम जो है घर की तरफ जा रहे हैं, मिस बीम। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल। जो मिस बीम है वो चल रही है एक लड़की के साथ जो लंबी सी है, टॉल गर्ल है। वट इज़ द गर्ल वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क। कुछ छोटी सी लड़की ने पूछा कि लड़की ने क्या पहना है। ए ब्लू कॉटन शर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज। उसने जो फिर जेंटलमैन ने बताया कि वो एक ब्लू कॉटन शर्ट और पिंक ब्लाउज पहने हुए है। आई थिंक इट्स मिली, शी सैड। व्हाट्स कलर इज़ हर हेयर, वेरी लाइट। आई सैड येस दैट्स मिली, शी इज़ हेड गर्ल। वो कहता है कि आई थिंक वो मिली है, क्या उसके बालों का कलर कैसा है, लाइट है। ये बोला हाँ लाइट कलर है। वो कहता है कि हाँ वो मिली है, वो हेड गर्ल है। देयर इज़ ए ओल्ड मैन टाइंग अ रोजेज। आई सैड, वो कहता है कि एक ओल्ड मैन है वो फूलों को बांध रहा है। वो कहता है हाँ येस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ 100 ऑफ ईयर्स। वो कहता है कि हाँ ये माली है और ये पीटर है और ये कई सालों का हो चुका है। एंड हेयर कम्स ए गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेज, दैट्स अनीता, शी साइड। अब एक लड़की आई है जिसके हाथ में क्रच है, उसके लाल हेयर है। वो कहते हैं हाँ ये अनीता है। एंड सो वी वॉक ऑन, और हम फिर चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 टाइम मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। वो कहता है कि अब मैं ज़्यादा अच्छा थॉटफुल हो गया हूँ। मैं अपने आप को पहले लगाता था कि मैं थॉटफुल हूँ, लेकिन आज मैं जो है उससे भी 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल हो गया हूँ जितना मैं पहले था। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देन मोर इंटरेस्टिंग टू मी। और मुझे लगा है कि अगर मुझे किसी को भी कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़े तो वो मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। When I finally had to leave, अब मुझे जो है जाना था। आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो। मैंने कहा कि मेरा मन नहीं है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। ओह शी रिप्लाइड, उसने मिस बीम ने रिप्लाई किया, देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। वो कहता है कि कुछ न कुछ तो मेरे सिस्टम में अच्छी बात है जो आपको यहाँ से जाते हुए दुख हो रहा है। तो आज के लेसन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।